नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे अंकों को गिनना, किस प्रकार से अंकों को गिनते हैं। अंकों को गिनना देखते हैं। प्रश्न किस प्रकार बनते हैं इस टाइप में, तो प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। दे देता है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती, 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय कितनी बार 4 का प्रयोग होगा, इस टाइप से प्रश्न बनता है। 1 से 100 तक गिनती लिखी गई, लिखकर देख भी सकते हैं इसको। कितनी बार 4 आएगा गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है वो समझते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है n इंटू 10⁻n-1। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, शॉर्टकट एक बार और देखते हैं। लिखा है n इंटू 10⁻n-1। n क्या है, n है, इसको देखते हैं। जो ये 100 दिया गया है, जहाँ तक गिनती पूछी गई है 100, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर में। 10 की पावर हो जाएगा कितना, 2, 10 की घात हो जाएगा 2। तो जो पावर आई है 10 की घात में क्या है, वही है n का मान। 10 की घात में कितना है, वही है n का मान। 10 की घात में कितना है, वही है n का मान। समझ में बात आपको आ गई होगी। तो यहाँ पर n का मान कितना है, तो आपको होगा 2 है। तो 2 गुणा 10 की घात 2 में 1 जाएगा, कितना बचे 1। तो उत्तर कितना आएगा 20 बार। तो 4 कितनी बार प्रयोग होगा, 20 बार। 4 कितनी बार प्रयोग होगा, 20 बार। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद अगर इसी प्रश्न को चेंज करें थोड़ा सा, और अगर आपसे लिख दिया जाए कि 4 का प्रयोग कितनी बार, अगर यहाँ पर लिख दें कि 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो कंडीशन तो वही है क्या कि 100 तक दिया गया है, तो 10 की पावर में लिखो, तो n का मान कितना आएगा 2। इसके बाद पुनः वही शॉर्टकट जो आपकी ट्रिक है उसको यहाँ पे लागू करते हैं। 10⁻n-1, तो n का मान कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻2 में 1 जाएगा 1, यानी 2 गुणा 10 कितना बचेगा 20। निष्कर्ष क्या निकला, अगर 1 से 100 तक गिनती लिखते समय कितनी बार 4 आएगा, आंसर आया 20 बार। कितनी बार 5 आएगा, आंसर आया 20 बार। तो आप कहें कितनी बार 6 आएगा, तो आंसर आएगा कितनी बार 20 बार। कितनी बार 7 आएगा, तो आंसर आएगा 20 बार। कितनी बार 8 आएगा, तो आंसर आएगा 20 बार। और कितनी बार 9 आएगा, तो आंसर आएगा 20 बार। ये बात थी। ये कहाँ की कंडीशन है, जिसको याद रखना है। यहाँ पर इसी प्रश्न में नोट पॉइंट याद रखना कि ये बात हो रही है जब गिनती में पूछे, तो यहाँ पर 2 से लेकर 9 तक की बात है। ये पूछे कितनी बार 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8, 9 आएगा, ये यहाँ तक की बात है। ये जो नियम लग रहा है ये अभी 1 और 0 के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये नियम 1 में नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि जब 4 20 बार आ रहा है, तो 5 जो है वो 20 बार आ रहा है, 6 20 बार आ रहा है, 7 20 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 1 भी 20 बार आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 20 नहीं आएगा। वो आपको मालूम है कि 21 बार 1 आता है, ठीक है। तो इसका अगले टाइप में लेंगे, अगले प्रश्नों में। पहले और इसको समझते हैं। अगर वो लिख देता है कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखते समय कितनी बार 5 का प्रयोग होगा, कितनी बार 5 का प्रयोग, 6 का प्रयोग होगा, वो कुछ भी लिख लो, कितनी बार 6 का प्रयोग होगा। 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय कितनी बार 6 का प्रयोग होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे 10⁻3, क्योंकि किसका मान है 1000 का। n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। n क्या है, 10 की पावर में कितना लिखा है, वही तो n है। तो n की पावर, ट्रिक क्या है इसकी, n इंटू 10⁻n-1। n का मतलब कितना है 3, और 10 की घात n-1 मतलब 10 की घात 2, कितना आएगा 100। ये कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। आंसर कितना आएगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100। तो इसका आंसर कितना आएगा 300। मतलब क्या निकला, 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय 6 कितनी बार प्रयोग होगा, तो 300 बार 6 का प्रयोग होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता कि 7 कितनी बार प्रयोग होगा, तो 7 भी कितनी बार होगा 300 बार। अगर पूछता 8 कितनी बार प्रयोग होगा, तो भी कितनी बार 300 बार। 9 कितनी बार प्रयोग होता, कितनी बार 300 बार। 4 कितनी बार प्रयोग
होगा 300 बार। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि ये नियम कहाँ से अगर पूछा जाए एक कितनी बार प्रयोग करेगा, एक कितनी बार प्रयोग होगा तो 300 बार आंसर नहीं आएगा, 0 कितनी बार होगा तो 300 बार आंसर नहीं आएगा। ठीक, आगे की बात करते हैं। ये हो गई 1 से 1000 तक की। अगर यही कंडीशन यहाँ पर 1 से 10,000 का है कि 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती लिखते समय, 10,000 तक की गिनती लिखते समय 5 कितनी बार प्रयोग होगा, 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो क्या करेंगे 10 टू पावर 5 हो जाएगा। 10,000 का मतलब क्या है, 10,000 का मतलब 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 होगा, कितना होगा 10 टू पावर 4, n की वैल्यू कितनी आएगी 4, इसके बाद कितना हो जाएगा n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, n का मतलब कितना है 4, और ये कितना है 4 में गया कितना 3, तो आंसर कितना आएगा 4000, कितना है 4000। फिर वही बात यहाँ पर भी वही नियम लगेगा क्या कि 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय 5 कितनी बार प्रयोग होगा, तो 5 प्रयोग होगा 4000 बार, 5 प्रयोग होगा 4000 बार। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय 6 कितनी बार प्रयोग होगा, तो 6 कितनी बार प्रयोग होगा तो 4000 बार, 7 कितनी बार प्रयोग होगा तो 7000 बार। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बनाते हैं। 1 से 10,000 तक की गिनती लिखते समय, की गिनती लिखते समय 4 व 5 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा, या कितनी बार होगा। 1 से 10,000 तक गिनती लिखते समय 4 व 5 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो 4 के प्रयोग के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू पावर 4, तो n की वैल्यू कितनी आई 4, मैंने ये लिया भी था। तो 4 10 टू 10 n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1 से, तो n का मान कितना है 4, ये कितना है 3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4000, आंसर आएगा 4000। तो प्रश्न क्या बना दिया कि 1 से 1000 तक 4 व 5 का प्रयोग कुल कितनी बार किया जाएगा। तो एक बात समझते हैं, 4 भी पूछा गया कितनी बार और 5 भी, तो 4 का प्रयोग कितनी बार होगा 4000 बार। विकल्प में 4000 जरूर होगा, ठीक है, तो विकल्प में 4000 होगा। अगर वो यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 और 5 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा, तो 4 का प्रयोग 4000 बार, तो 5 का भी प्रयोग तो 4000 बार होगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोनों का कुल यानी कितनी बार 8000। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 8000 होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह आंसर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर उसी में लिखा, इसी प्रश्न में लिख देता 4 हुआ ना लिख के, अथवा लिख देता 4 अथवा 5 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा, तो 4 अथवा 5 का प्रयोग, तो 4 अथवा 5 का प्रयोग मतलब 4 कितनी बार आएगा, या तो 5, तो 1 लेंगे या भी जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर कितना आता है इस स्थिति में, आंसर तो 4000 ही था, फिर 8000 नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात थी कहाँ तक, 2 से लेकर 9 तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर वो पूछता है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा। अब देखो आपके मन में अगर आ रहा होगा कि नहीं 1 से 100 तक ही क्यों लिया जाता है, 1 से 1000 तक क्यों लिया जाता है, 1 से 945 क्यों नहीं ले लिया गया, तो इसके लिए फिर शॉर्टकट नहीं है। पहली बात तो ऐसे प्रश्न नहीं अभी तक मिले हैं कि वो इस तरह से बने हों, अगर बने भी हैं तो उनका फिर शॉर्टकट नहीं है। उनको बेसिक से ही करना होगा कि आपको 1 से 1000 तक निकालना होगा, इसके बाद 945 तक जो भी बचेंगे उसमें जितने आएंगे उसमें क्या करना होगा, लेस करना होगा, और घटाने के बाद आपका आंसर आएगा। फिर उसमें शॉर्टकट प्रयोग नहीं होगा। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है तो यही प्रश्न बनते हैं, आपने देखा भी होगा रीजनिंग में भी और संख्या पद्धति के टॉपिक में भी। तो 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आएगा, तो इसके लिए तरीका वही कि 10 टू पावर 2 लिखेंगे 100 को, n की वैल्यू कितना आएगी 2, n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, n का मतलब कितना है 2, 10 टू पावर n माइनस 1, तो n कितना है 2, 2 में 1 जाए कितना बचेगा 1, तो यहाँ आंसर आएगा कितना 20। और जैसे ही 20 आए तो इसमें क्या कर देंगे 1 इसमें ऐड करेंगे, तब इसका आंसर कितना आएगा 21 बार प्रयोग होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 21 बार, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि 1 से 1000 तक गिनती लिखते समय 1 कितनी बार प्रयोग होगा, तो यहाँ पर n का मान कितना है 3 है। जब n का मान 3 है तो इसमें मान रखो 3 गुणा 10 की घात, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, ये कितना आएगा 300 आएगा। इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 301 बार इसका क्या होगा प्रयोग होगा 1 का।
ये एक जोड़ देते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आएगी, क्योंकि इसमें एक लास्ट में बच जाता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इसमें एक जोड़ेंगे 301 बार इसका क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर आएगा, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह से एक टेबल बनाए तो 100 लें, अगर 1000 लें और 10,000 लें, ठीक है ना, इतना अगर बनाए तो यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9 कितनी बार आएगा, तो आपने देखा अभी तक कि कितनी बार आएगा, तो आपने कहा कि 20 बार आएगा। और अगर बात की जाए कि एक कितनी बार आएगा, सिर्फ एक, तो एक इसमें क्या कर दिएगा, जोड़ दिएगा, तो ये कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। 1000, 1 से 1000 तक निकाला तो कितना आया, तो यहाँ पर आया 2 के बाद 3, 300, तो यहाँ पर एक कितनी बार आएगा, एक इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। इसके बाद 1000 के बाद 10,000 है, 10,000 के बाद ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका कितना, 4000, 4000 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4001 आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है, बातें समझ में आपको आने लगती है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीरो कितनी बार आएगा, तो ये आपको याद करना होगा ये तथ्य। जीरो निकालने के लिए शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, अगर किसी के पास हो तो अवगत कराए, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप बता भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास नहीं है। तो इसको आप सीधे याद करेंगे, क्या ये होगा 11 और ये 11 होगा, इसके बाद इसमें 192 बार जीरो प्रयोग होगा 1 से लेकर 1000 तक, इसके बाद इसका होगा 38 93, इतना ये डाटा है, आपको याद करना होगा। जीरो इतनी बार होगा, एक इतनी बार, 2 3 4 5 इतनी बार। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। वैसे जीरो से प्रश्न बहुत ही कम बने हैं और 1 से भी बहुत कम बने हैं। प्रश्न बनते हैं कहाँ से, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि वही प्रश्न बनता है जो प्रश्न 5 से 10 सेकंड में हो जाए, जिसमें शॉर्टकट लग जाए, जिसमें कोई ट्रिक लग जाए। अगर बेसिक से बनाना होगा तो फिर तो बहुत लॉन्ग मेथड से ही जाना होगा आपको। अब इसके बाद एक अगला प्रश्न बनता है कि 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती लिखते समय और ध्यान से देखना, अगला टाइप है बीजांक ज्ञात करना, बीजांक ज्ञात करना। अगला टाइप लिखते समय जितनी बार 3 का प्रयोग होता है, 3 का प्रयोग होता है, उसका बीजांक ज्ञात कीजिए, उसका बीजांक ज्ञात कीजिए, बीजांक ज्ञात कीजिए। देखिए गिनती लिखते समय 3 का प्रयोग कितनी बार होता है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 3 का प्रयोग कितनी बार होता है तो आप निकाल लेंगे। इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर कितना, 4। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, n का मतलब कितना है, 4 गुणा 10 की पावर n माइनस 1, मतलब 4 में एक जगह कितना बचेगा, 3। ये कितना हो जाएगा आपका 4000। 4000 आया कि आपके 3 का प्रयोग होगा। बीजांक का मतलब होता है डिजिट सम, मतलब अंकों का योग। तो ये आंसर इसका आया। इसके बाद पूछता है बीजांक क्या है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 4000 का इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। किस प्रकार से, देखिए 4 ये लिया प्लस 0, ये 0 और ये 0, ओवरऑल आंसर कितना आया इसका, 4। इस प्रश्न का बीजांक कितना आएगा, तो इस प्रश्न का बीजांक आएगा कितना, 4। अगर केवल यहाँ तक पूछता तो आंसर कितना आता, 4000, और इस प्रश्न का आंसर यानी बीजांक कितना आएगा, तो 4। डिजिट सम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा टॉपिक तो जो था अंकों को गिनना वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो वैसे मैंने बता दिया है कि कहाँ पर शॉर्टकट लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मन में आएगा कि अगर इसके अलावा कुछ हो तो बिल्कुल उसका भी हल होता है, लेकिन बेसिक से होगा फिर उसका, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।